परिचय, जीवन की चोट और हमारा जवाब। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उस पल की जब जिंदगी आपको ठोकर मारती है, जब लगता है अब और नहीं हो सकता, जब दिल टूटता है, सपने बिखरते हैं और आप अकेले लगते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहने आया हूं कि जब लाइफ आपको हिट करे, तो बदले में आप भी लाइफ को हिट करो। हाँ, ठीक सुना आपने। जब जिंदगी आपको चुनौती दे, तो हर चुनौती को स्वीकार करो। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये उन लोगों की लड़ाई है जो हार मानने से पहले 100 बार सोचते हैं और फिर भी खड़े हो जाते हैं। आपकी हार इस बात में नहीं है कि जिंदगी ने आपको ठोकर मारी और आप गिर गए। गिरना तो मानवीय है। बच्चा जब चलना सीखता है तो वो सैकड़ों बार गिरता है। क्या कोई उसे हारा हुआ कहता है? नहीं। तो फिर आप अपने आप को हारा हुआ क्यों कहते हैं? दोस्तों, आपकी हार गिरने में नहीं है। आपकी हार तो गिरकर भी ना उठने में है। यही सबसे बड़ा सच है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला खंड, गिरना और उठना, असली संघर्ष। अब कहानी के अंदाज में। एक बार की बात है, एक लड़का था। उसने बहुत मेहनत की, एक परीक्षा दी। उसे पूरा भरोसा था कि वो पास हो जाएगा, लेकिन नतीजा आया, वो फेल हो गया। उसके अंदर इतना दर्द हुआ कि उसने सोचा, बस अब कुछ नहीं कर सकता, मैं ही कमजोर हूं। वो अपने कमरे में बैठ गया, चुप हो गया। धीरे उसने उठना छोड़ दिया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या उसकी हार उस फेल होने में थी, या उस हार के बाद उसने जो हार मान ली उसमें थी? दर्शकों से आंख मिलाएं, रुकें। दोस्तों, जब हम गिरते हैं तो दर्द होता है, ये असली है। जब कोई बड़ा फेलियर आता है तो मोटिवेशन पूरी तरह गिर जाता है। बुरी तरह से दर्द होता है दिल में। जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो और वो नहीं मिलती, तो लगता है जैसे दुनिया खत्म हो गई। भावुक होते हुए। लेकिन याद रखना, दर्द होना जरूरी है। दर्द इसलिए होता है क्योंकि आप में अभी भी जुनून है। जिसमें दर्द नहीं होता वो मर चुका होता है। तो सवाल ये नहीं है कि आप गिरे या नहीं। सवाल ये है कि गिरने के बाद क्या आप में उठने की क्षमता है? क्या आप उठने की कोशिश भी कर रहे हो? क्या आप उस ठोकर को, उस दर्द को, उस हार को पीकर आगे बढ़ने को तैयार हो? अगर हाँ, तो यही वो मोमेंट है जब आप 99% लोगों से आगे निकलकर 1% लोगों में आ जाओगे। अब आप सोच रहे होंगे, ये 1% लोग कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने फैसला कर लिया कि अब पीछे नहीं हटना। फर्क नहीं पड़ता कि कितना टाइम लग गया, कितनी एनर्जी लग गई, कितना पैसा लग गया। जब लगा दिया है तो फिर पीछे नहीं हटना। उदाहरण देते हुए, महाभारत में अर्जुन ने कहा था, जब तक मैं अपने लक्ष्य को नहीं भेदूंगा, मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगा। यही जिद चाहिए। आपका हर दिन ये कहे, अब और नहीं, अब तो करके रहूंगा। और ये मत सोचो कि सफलता एक बार में मिल जाएगी। सफलता एक दिन नहीं आती, वो हर दिन छोटी छोटी जीत से बनती है। जब आप रोज थोड़ा और आगे बढ़ते हो, तो एक दिन आप पहाड़ चढ़ ही जाते हो। थोड़ा रुकें, गंभीरता से। लाइफ आपको ठोकर मारकर गिराती जरूर है, लेकिन लाइफ भी हारती नहीं है। हार तो हमारी चॉइस होती है। हम खुद ही हार मानकर हार जाते हैं। जिंदगी कभी हमें हारती नहीं है, जब तक हम खुद हार ना मान लें। तीसरा खंड, प्रकृति का नियम। कुदरत कभी अन्याय नहीं करती। एक बात और, आप किसी चीज के लिए दिल से मेहनत करो और वो आपको ना मिले, ये हो सकता है। एक बार, 2 बार, 3 बार भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक सच बताता हूं, उसके बाद भी अगर आप गिर कर उठते हो, फिर से मेहनत करते हो, बार बार मेहनत करते हो, उसके बावजूद आपको सफलता ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, कुदरत कभी भी अन्याय नहीं करती। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक सिक्के को लीजिए। अगर मैं उसे 10 बार उछालूं, तो आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा 10 बार हेड आ सकता है और 10 बार टेल आ सकता है। गणित से यही लगता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 10 उछालों पर 8 बार से ज्यादा हेड आया हो या 8 बार से ज्यादा टेल आया हो। क्यों? क्योंकि कुदरत का नियम है संतुलन। जितनी बार हेड आता है, उतनी ही बार टेल भी आता है, बस समय लगता है। तो यही बात आपकी जिंदगी पर लागू होती है।
आप बार बार अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पूरी जान लगा दो और किसी एक क्षेत्र में भी आपको सफलता ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुदरत में अन्याय नहीं है, बस शर्त यह है कि आप हार ना मानो। दोस्तों, मैं आपको कुछ कहानियां सुनाता हूं। पहली कहानी थॉमस एडिसन की। उन्होंने बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार फेलियर देखा। 10,000 बार। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, सर 10,000 बार फेल होने के बाद भी आपने हार क्यों नहीं मानी? एडिसन ने कहा, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते, और अब मुझे पता है कि कौन सा तरीका काम करेगा। उनकी हार गिरने में नहीं थी, उनकी जीत थी हर बार उठने में। दूसरी कहानी एक आम आदमी की। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने 10 साल तक एक बिजनेस में पैसे लगाए, बार बार असफल हुए। परिवार ने कहा, अब बहुत हो गया, नौकरी कर लो। उनका मोटिवेशन गिर गया था, दिल टूट गया था। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने अब तक जितना दिया है उसके बाद अगर हार मान लिया तो वो सब बेकार हो जाएगा। उन्होंने एक बार और कोशिश की। आज वो करोड़ों का बिजनेस चला रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी आज दर्द में हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सिर्फ ठोकरें हैं, तो समझ लीजिए आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से 1% लोगों का सफर शुरू होता है। लेकिन बिना रणनीति के सिर्फ जुनून भी काफी नहीं। मैं आपको कुछ व्यावहारिक बातें बताता हूं। 1. दर्द को स्वीकार करो। जब दर्द हो तो उसे नजरअंदाज मत करो। रो लो, लिख लो, किसी से बात कर लो, लेकिन उसी दर्द में मत फंसो। दर्द को ईंधन बनाओ। 2. छोटे लक्ष्य बनाओ। अगर पहाड़ चढ़ना है तो पहले 10 कदम चढ़ो, फिर 10 और। हर छोटी जीत का जश्न मनाओ, इससे मोटिवेशन वापस आता है। 3. अपने आप से सवाल करो, क्या मैंने वाकई अपनी पूरी क्षमता लगा दी? क्या मैंने हर तरीका आजमा लिया? अगर नहीं तो अभी मौका है। 4. अपने आसपास के लोगों को चुनो। जो लोग कहते हैं नहीं हो सकता, उनसे दूरी बना लो। उनसे जुड़ो जो कहते हैं हो सकता है, बस कोशिश कर। और सबसे जरूरी, ये मत भूलो कि कमजोर आप नहीं, बल्कि आपका वक्त है। और वक्त सबका बदलता है। वक्त जितना भी कठिन हो, एक दिन उसे झुकना ही पड़ता है उनके सामने जो झुकना नहीं सीखते। दोस्तों, यहां पर श्रेष्ठ वो है जिसका दिल टूटा हो, सपने भी टूटे हों, अपने भी रूठे हों, लेकिन फिर भी वो कहे, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आखिर तक लड़ूंगा। इंसान को उम्र थका नहीं सकती अगर उसकी इच्छा जवान है, ठोकर गिरा नहीं सकती अगर उसका इरादा बुलंद है, और जब जिद हो जीतने की तैयारी तो हार भी हार नहीं सकती। ये हमेशा याद रखना, कमजोर आप नहीं, आपका वक्त है। और वक्त जितना भी कठोर हो, एक दिन उसे झुकना ही पड़ता है उनके सामने जो झुकना नहीं सीखते। आप बस अपना कर्तव्य कर्म करते चलो। कर्म करते चलो बिना ये सोचे कि परिणाम क्या होगा। परिणाम तो उनका भी होता है जो बैठे रहते हैं, लेकिन जीत उनकी होती है जो गिरकर उठते हैं, जो फिर से कोशिश करते हैं, जो कहते हैं अब और नहीं, आज से मैं बदलूंगा। तो अगर आज आप इस भाषण को सुन रहे हैं तो मान लीजिए कि ये आपके लिए वो संकेत है, ये वो मोमेंट है जब आप तय करो, अब मैं उस 1% में जाऊंगा। अब चाहे जितनी ठोकरें लगें, मैं हर बार उठूंगा, और जब मैं उठूंगा तो उड़ान भरूंगा। जीत आपकी ही होगी, बस यकीन रखो। धन्यवाद।